ओम परमात्मने नमः। विष्णुवाय नमः। केशवाय नमः। अब यह पांचवा अध्याय है विष्णु पुराण का। इसमें हम अविद्या आदि विविध सर्गों का वर्णन सुनेंगे, समझेंगे। इसमें सर्वप्रथम श्री मैत्रेय प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर जो है पराशर ऋषि देंगे। तो मैत्रेय जी यह पूछते हैं कि हे द्विजराज, सर्ग के आदि में, शुरुआत में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्यक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा था तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब अब मुझे बताइए। श्री मैत्रेय उवाच यथा ससर्ज देवौसौ देवर्षि पितृदानवान् मनुष्यतिर्यज्ञवृक्षादीन् भुव्योम सलिलोकसः यद्गुणं यत्स्वभावं च यद्रूपं जगद्विज सर्गाद्यौ सृष्टवान् ब्रह्मा तन्ममाचक्षकृत्स्नशः। श्री पराशर उवाच। पराशर ऋषि बोलते हैं कि हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की, वह मैं तुमसे कहता हूं, सावधान होकर सुनो। मैत्रेय कथया मेत शृणस्व सुमस्म सुसमाहितः। मैत्रेय कथयामन मेत कथयामेत तत्शृणु स्व समाहिसि सुसमाहितः। यथा ससर्ज देवौसो देवादन्नखिलान् विभुः मैत्रेय कथयामे तत्शृणुस्व सुसुमाहितः। यथा ससर्ज देवौसो देवादीनखिलान् विभुः सृष्टिं चिन्तयत्स्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा अबुद्धिर्पूर्वकः सर्गः प्रादुर्भुक्तस्त्वमोमयः। तमोमोहो महामोहः तामिश्रो यानंद संज्ञितः अविद्या पंच पर्वैषा प्रादुर्भूता महात्मनः पंचधाव स्थितो सर्गो ध्यायतो प्रतिबोधवान् बहनि बहिरंतो प्रकाशश्च संवृतात्मा नगात्मकः मुख्या नगा यतः प्रोक्ता मुख्य सर्गस्ततस्त्वयं तं दृष्ट्वा साधकं सर्ग ममन्यदपरं पुनः तस्याभिध्यायतः सर्गस्तिर्यक् श्रोताभ्यवर्तत यस्मातिर्यक् प्रवृत्तिस्म प्रवृत्तिस्सह तिर्यक् श्रोतास्ततः स्मृत पश्वादयस्ते विख्यातास्तमः प्रायाः वेदिनः उत्पद ग्राहिणश्चैव ते ज्ञाने ज्ञाननमानिनः अहं कृता अहं माना अष्टविंशोद्वधात्मकाः अन्तः प्रकाशास्ते सर्वे आवृताश्च परस्परम। तो इसका अर्थ यह हुआ, फिर से बोलूंगा कि हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की है वह मैं तुमसे कहता हूं, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्ववत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धिपूर्वक अर्थात पहले पहल असावधानी हो जाने से तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तम अज्ञान, मोह महामोह भोगेक्षा, तामिश्र क्रोध और अंधतामिश्र अभिनिवेश नामक पंचपर्वा 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। तो अविद्या कौन सी है? तम अज्ञान, मोह महामोह मतलब भोग की इच्छा, तमिश्र क्रोध और अंधता मिश्र अभिनिवेश, ये 5 अविद्या हैं जिनकी भगवान ब्रह्मा से गलती से, अबुद्धिपूर्वक, असावधानी से ये अविद्या उत्पन्न हो गई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य, बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नगादि वृक्ष, गुल्म, लता, विरुद्ध, तृण इन रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। वराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नग आदि को मुख्य कहा गया है।
वराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नग आदि को प्रथम कहा गया है। वृक्ष, गुल्म, लता, विरुत, तृण, ये जो नग आदि हैं इनको मुख्य कहा गया है। मुख्या नगा यतः प्रोक्ता मुख्य सर्ग ततः स्वयं पंचधा विस्तृत सर्गो ध्यायतो प्रतिबोधवान बहिरंतो प्रकाशश्च संवृतात्मक नगात्मकः तमो मोहो महामोहस्तमिश्रो यनंद संगितः अविद्या पंच परवैशा प्रादुर्भूता महात्मनः। उसके बाद में कहते हैं, उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधि का देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिर्यक स्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग जो कि वायु के समान तिरछा चलने वाला है, उसके लिए तिर्यक स्रोत कहलाता है। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध हैं और प्रायः तमोमयी यानी अज्ञानी, विवेक रहित अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वधों से युक्त, आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतया समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं। ये सर्ग में तिरछा चलने वाले तिर्यक स्रोत कहलाने वाले हैं। इनमें पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध हैं, जो तमोमयी हैं, उनका जो है वर्णन किया गया है। इसी के बारे में बताते हैं कि सांख्य कारिका में 28 वधों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। एकादशेन्द्रियवधा सह बुद्धिवधैर शक्तिरुदिष्टा सप्तदश वधा बुद्धैर विपर्ययातुष्टि सिद्धिनाम आध्यात्मिकश्चतस्रः प्रकृत्पादन काल भाग्यख्याः बाह्या विषयोर परमातपंच चनवतुष्टयो भीमता उह शब्दो अध्ययन दुख विधाता त्रयः सुहृति प्राप्ति ही दानश्च सिद्धयोष्टो सिद्धे पूर्वांकुशस्त्र विधा। 11 इंद्रियवध और तुष्टि तथा सिद्धि के विपर्य से 17 बुद्धिवध, ये कुल 28 वध अशक्ति कहलाते हैं। प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य नामक 4 आध्यात्मिक और 5 ज्ञानेन्द्रियों के बाह्य विषयों के निवृत्त हो जाने से 5 ब्रह्म बाह्य, इस प्रकार कुल 9 तुष्टियां हैं। तथा उहा शब्द अध्ययन, जिसमें आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक 3 दुख विधात, सुहृत प्राप्ति और दान, ये 8 सिद्धियां हैं। ये इंद्रिय शक्तियां तुष्टि सिद्धि रूप तीनों वध मुक्ति से पूर्व विघ्न रूप हैं। अंधत्व, वाधिरत्व आदि लेकर पागलपन तक मन सहित 11 इंद्रियों की विपरीत अवस्थाएं 11 इंद्रिय वध हैं। 8 प्रकार की प्रकृति में किसी में चित्त का लय हो जाने से अपने को मुक्त मान लेना प्रकृति नाम वाली तुष्टि है। संन्यास से ही अपने को कृतार्थ मान लेना उपादान उपादान नाम की तुष्टि है। समय आने पर स्वयं ही सिद्धि लाभ हो जाएगी, ध्यान आदि कलेश की क्या आवश्यकता है, ऐसा विचार करना काल नाम की तुष्टि है। और भाग्योदय से सिद्धि हो जाएगी, ऐसा विचार भाग्य नाम की तुष्टि है। ये चारों का आत्मा से संबंध है, अतः ये आध्यात्मिक तुष्टियां हैं। पदार्थों के उपार्जन, रक्षण और व्यय आदि में दोष देखकर उनसे उपराम हो जाने पर बाह्य तुष्टियां हैं। शब्द आदि बाह्य विषय 5 हैं, इसलिए बाह्य तुष्टियां भी 5 ही हैं। इस प्रकार कुल 9 तुष्टियां हैं। उपदेश की अपेक्षा न करके स्वयं ही परमार्थ का निश्चय कर लेना उहा सिद्धि है। प्रसंगवश कहीं कुछ सुनकर उसी से ज्ञान सिद्धि मान लेना शब्द सिद्धि है। गुरु से पढ़कर ही वस्तु प्राप्त हो गई ऐसा मान लेना अध्ययन सिद्धि है। आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुखों का नाश हो जाना 3 प्रकार की दुख विघात सिद्धि है। अभिष्ट पदार्थ की प्राप्ति हो जाना सुहृत प्राप्ति सिद्धि है। तथा विद्वान या तपस्वियों का संग प्राप्त हो जाना दान नामिका सिद्धि है। इस प्रकार ये 8 सिद्धियां हैं। तो इसके बाद कहा जा रहा है कि पराशर ऋषि कहते हैं, तमप्य साधकं मत्वा ध्यायतो न्यस्ततो भवत् ऊर्ध्वस्त्रोतास्तृतीयस्तु सात्विको धर्म वृत्तत ते सुख प्रीति बहुला बहिरंतस्त्वनावृताः
प्रकाशा बहिरन्नतश्च ऊर्ध्वस्रोताद्भवा स्मृताः तुष्टात्मनस्तृतीयस्तु देवसर्गस्तु स स्मृतः तस्मिन् सर्गे भवत्प्रीतिर्निष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा ततोऽन्यं स तदा दध्यो साधकं सर्गमुत्तमम् असाधकांस्तु तान् ज्ञात्वा मुख्यसर्दादिसम्भवान् तथा विद्या यत्तस्तस्य सत्यविद्या ये नस्ततः प्रादुर्भुव चाव्यक्ता दर्वाक्स्रोतास्तु साधकः यस्मादवर्ग वर्तन्त ततोर्वक्त्रोतस्तुस्ते ते च प्रकाश बहुलास्त मोद्रिक्ता रजोधिकाः तस्माक्ते दुःख बहुला भयो भूष्यश्च कारिणः प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्या साधकास्तु ते इत्यते कथिताः सर्गाः खडत्र मुनिसत्तमा प्रथमो महतः सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः तन्मात्राणां द्वितीयश्च भूतसर्गो हि स स्मृतः वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्ग इन्द्रियकः स्मृतः इत्येष प्राकृतः सर्गः सम्भूतो बुद्धिपूर्वकः मुख्यसर्गश्चतुर्थस्तु मुख्या वै स्थावरा स्मृतः। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझकर पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह ऊर्ध्व स्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोक में रहने लगा। वे ऊर्ध्व स्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा बाह्य और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। ये तीसरा देवसर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मा जी की को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाक स्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अर्वाक स्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील और बाह्य आभ्यंतर ज्ञान से युक्त और असाधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। ततोन्यम स तदा दध्यो साधकम सर्गमुत्तमम् असाधकांस्तु तान् ज्ञात्वा मुख्य सर्गादि संभवान् तथा भिद्यायतस्तस्य सत्याभिद्यायिनस्ततः प्रादुर्भुवैचाव्यक्तार्दर्वाक्त्रोस्तास्तु साधकः यस्मादर्वागवर्तन्त ततोर्वक्त्रोतस्तुसे यस्मादर्वाग्वयक्तर्तन्त ततोर्वक्त्रस्त्रोतस्तुते ततः अर्वक्त्र स्रोत तस्तुते ते च प्रकाश बहुलास्त मौद्रिक्तारजोधिकाः तस्मात् ते दुःख बहुला भूय भूयश्च कारिणः प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्याः साधकास्तु ते। तो इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं बाह्य आभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक हैं, और इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे गए हैं। उनमें महत् तत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। इत्येते कथिता सर्गा षडत्र मुनिसत्तमा प्रथमो महतः सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सह। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है जो इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत, वृक्षादि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत हैं। तिर्यवक्स्त्रोतास्तु यह प्रोक्तस्तैर्यज्ञ योन्यः स उच्यते। पांचवा जो तिर्यक स्रोत बतलाया है उसे तिर्यक कीट पतंग आदि योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग ऊर्ध्व श्रोताओं का है, जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात 7वां सर्ग अर्वाक श्रोताओं का है, वह मनुष्य सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। ये 5 वैकृत विकारी सर्ग हैं,
और पहले तीन प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। नवा कौमार्ग सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नाम के ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हो? किमन्य श्रोतुम इच्छसि। तो श्री मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि पूछते हैं कि हे मुने, आपने इन देवादिकों के सर्गों का संक्षेप में वर्णन किया है। अब हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। संक्षेप्ता कथितः सर्गो देवादीनां मुने त्वया विस्ताराक् श्रोतुमिच्छामि त्वक्तो मुनिवरोत्तम। तो श्री पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभ अशुभ कर्मों से युक्त है। अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व के शुभ और अशुभ कर्मों से युक्त है। अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। कर्म भी भाविता पूर्वे कुशला कुशल स्तुता ख्यात्या निर्मुक्ता संहारे ह्युपसंहृता। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी थी। स्थावरांतासुराद्यास्तु प्रजा चतुर्विधा ब्रह्मण कुर्वतः सृष्टिम जगिरे मानव सास्तुता। फिर ततो देवासुर पितृनु मनुष्यांश चतुष्टयम् शिश्रक्षुरसम भासे तानि स्वात्माना मयुयुजत। ततो देवासुर पितृन मनुष्यांश चतुष्टयम् शिश्रक सशुर अंभास्यतानि स्वमात्माने युयुजयत। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई। अतः सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। युक्तात्मनस्तमो मात्रा क्षुद्रिक्ता भूत प्रजापते शिश्रक्षोर्जर्धना पूर्वम असुरा जगिरे ततः। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। उत्ससर्ज ततस्तां तु तमो मात्रात्मिका तनुम सतु त्यक्ता तनुस्तेन मैत्रेया भूद्विभावरी। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। शिशि शीश्रुक्षुरन्य देहस्थः प्रीतिमाप ततः सुराः सत्वोद्रिक्ता समुद्भूता मुक्तो ब्रह्मणो द्विज। तदनंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्व स्वरूप दिन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्वमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने पितृव्रत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। सत्वमात्रात्मिकामेव ततोन्याम जग्रहे तनुम पितृवन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य जज्ञिरे। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। रजो मात्रात्मिका मान्याम जग्रहे स तनुम ततः रजो मात्रोत्कटा जाता मनुष्यातिज सत्तम। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजोमय अन्य शरीर धारण किया।
हे द्विजश्रेष्ठ, उससे रजः प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। ताम प्याशु सत्त्याज तनुम सद्यः प्रजापतिः ज्योत्स्ना समभवत्सापि प्राक् संध्या याभिधीयते। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया, वही ज्योत्सना हुआ जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातः काल कहते हैं। इसलिए है मैत्रेय, प्रातः काल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितर बलवान होते हैं। उस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातः काल और सायंकाल ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं। ज्योत्स्नागमे तु बलिना, ज्योत्स्नागमे तु बलिनो मनुष्या पितरस्तथा मैत्रेय संध्या समये तस्मादेते भवन्ति वे ज्योत्स्ना रात्रिहनि संध्या चत्वार्येतानि वै प्रभुः ब्रह्मणस्तु शरीराणि त्रिगुणापाश्रयाणि तु। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब ये भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने की वासना होने से यक्ष कहे गए। रजो मात्रात्मिकामेव ततोन्याम जग्रहे तनुम ततः शुद्ध ब्रह्मणो जाता यज्ञे कामस्तया ततः शुद्ध श्यामानंदकारेथ सोसृज द भगवान सतः विरूपा सश्रुला श्मश्रुला जातः तेभ्य ध्वंसतः प्रभुम मैवंभो रक्षयातामेश ये रुक्तम राक्षसास्तुते उचुः खादाम इत्यन्ये ये ते यक्षास्तुर्यक्षणात्। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदनंतर जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोधयुक्त प्राणियों की रचना की। वे कपिश, कालापन लिए हुए पीले वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। अप्रियेण तु तान् दृष्ट्वा केशाशीर्यन्त वेधसः हीनाश्च शिरसो भूयः समारोहन्त तक्षिरः सर्पणात्ते भवन सर्पा हीनत्वादहयः स्मृताः ततः क्रुद्धो जगत्सृष्टा क्रोधात्मनो विनिर्ममे वर्णेन कपीशेनोग्र भूतास्ते पिशिताशना गायतो गायतो अंगात सत्पुना गंधर्वास्तस्य तक्षणात् पिबंतो जग्गिरे वाचम गंधर्वास्तेन ते द्विज। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों, उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदनंतर अपने वक्षस्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्वभाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वनगाय, मृग, ऊंट, खच्चर और न्यूक आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल, मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों में सम्मिलित किया। अवयो वक्षसश्चक्रे मुखतो जास सृष्टवान् सृष्टवानूद रादगाश्च पार्श्वाभ्यां च प्रजापतिः पदभ्यां चाश्वान् सम्मातदान् क नरासभान् वयान् मृगान् उष्ट्रानश्वतराश्चैव नयुङ्कनुष्याश्च जातयः औषध्यः फलमूलिन्यो रोमभ्यस्तस्य जज्ञिरे
त्रेतायुग मुखे ब्रह्मा कल्पस्यादो द्विजोत्तम सृष्ट्वा पश्वोषधि सम्यक् युयोज स तदाध्वरे गौरजः पुरुषो मेषश्चाश्च वा चावर्गर्धवा एतान्न ग्राम्यान् पशूनाः राण्याश्च निबोध मे। गौ बकरी पुरुष भेड़ घोड़े खच्चर गधे ये सब गांवों में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं श्वापद व्याघ्र आदि, दो खुर वाले वन गाय आदि, हाथी बंदर और पांचवें पक्षी, छठे जल के जीव तथा सातवें सरीसृप आदि। फिर उनमें प्रथम पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋक्, त्रिवत्सोम, रथनंतर और अग्निष्टोम यज्ञों की निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, तेष्ट पुच्छंद, पंचदशस्तोम, ब्रह्मसाम तथा उक्थाय रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगति छंद, सप्तदशस्तोम, वैरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक विंशत स्तोम, अथर्ववेद, अप्तोर्यमाण, अनुष्टुप छंद और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उनके आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव असुर पितृगण मनुष्यों की सृष्टि कर तदनंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष पिशाच गंधर्व अप्सरागण मनुष्य किन्नर राक्षस पशु पक्षी मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य और अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा अहिंसा मृदुता कठोरता धर्म अधर्म सत्य मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषयभूत शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया। उन्होंने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप का कार्य विभाग को निश्चित किया। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और यथा योग्य कर्मों को उन्हीं ने निर्दिष्ट किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुएं पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वत रहते हैं, इसी प्रकार युगादि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। और इस प्रकार पंचमो अध्याय जो है समाप्त हुआ। कृष्णाय नमः। नारायणाय नमः। गोविंदाय नमः।